औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदली वल इहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। मैं हूं इंटरनेशनल पामिस्ट एस्ट्रोलॉजर एंड एडवोकेट एम.ए. शहजाद खान। आपकी दुआओं के सदके जैसा मैं कह रहा हूं, जंग से रिलेट ईरान, अमेरिका, इजराइल, मुल्क पाकिस्तान के हवाले से वैसे ही हूबहू होता जा रहा है अल्लाह के हुक्म है। अब आगे क्या होगा? जाहिर है आप मेरे प्रोग्राम देख रहे हैं रेगुलर। मैंने कहा था 2026 कि तमाम डिजिट्स को काउंट करें, 10 बनता है, 0 निकालो, एक अल्लाह का डिजिट, अल्लाह का नंबर है, अल्लाह ही एक है। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह ही। बात यह है कि इस साल जो बीजोगे वो काटोगे। और एक नंबर जो सितारों और सियारों में सूरज का है। सूरज लॉर्ड की लड़ाई पूरी दुनिया में। मैंने कहा लॉर्ड शॉर्ट नहीं होना, ट्रायंगल बननी है। सुपर पावर वाला मामला खत्म, ट्रायंगल बननी है, तकसीम होगी 3 जगहों पे पावर। वैसा आप देख रहे हैं जो कहा था 2025 के एंड पे। देखें, सुनो चैनल पे, डॉक्टर फिजा पे, जो मैंने साफ कहा था। एस्ट्रोलॉजर और भी बैठे हुए थे, मैं बैठा हुआ था। मैंने कहा फरवरी और मार्च में जंग लगेगी, सोनिया लगी। और मैंने कहा इसके फैसले भी होंगे, 8 से 9 हस्तियां भी एक्सपायर होंगी, उसके बाद मगरिब में जाएगी। सारा प्रोग्राम वो देख लीजिएगा। अब जरा हम इधर आते हैं, जो हम बात करना चाह रहे हैं वो क्या है। बात की थी मैंने कि हफ्ते इतवार को जो मुज़ाकरात हैं, इतवार में मुनाफकत हो जाएगी, हुई, और 2-3 पॉइंट पे खड़े हो जाएंगे, रुक जाएंगे। वही हुआ। अब क्या है? फिर कहा खित्ते की पग जो मुल्क पाकिस्तान के सर अल्लाह पाक ने पहनाई है, जो कलमे के नाम पे मुल्क पाकिस्तान बना है, 2 कौमी नजरिए के तहत बना है। मैं अगर सुने उन्हें पग कोई ला नहीं हो सकता। इस्लामाबाद अकॉर्ड, 3 मरीख का मालिक, इसमें 3 बड़ी हस्तियां, सदर पाकिस्तान 1/12, वजीर आजम 1/12 मुल्क पाकिस्तान के, और उसके बाद डिप्टी वजीर आजम और वजीर खारजा 1/12, और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, सूरज और मरीख के मालिक। मैं कहा फैसले तो इतने ही होने ने, सोनिया। ये कहा है, कल भी कहा था, दोबारा मुज़ाकरात कहा है, अल्लाह के हुक्म से कहा है। इस्लामाबाद में होंगे, तकलीफ 2 मुमालिक को होंगी। जाहिर है इजराइल को भी होगी, इंडिया को भी होगी। इंडिया का जो है नेथन, वो इजराइल का तो नेथन याहू है, नून से है, और इंडिया का नरेंद्र मोदी, दोनों प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रधानमंत्री हैं, नून से हैं। वो भी नून को झुकना होगा, ये कहा है, अलिफ के आगे, ईरान के आगे, ये कहा है। मसला ये है, अब आगे चलते हैं। 14/4/2026 तमाम डिजिट्स को काउंट करें, 10 बनता है, 0 निकालो, 1 सूरज का है। मैंने कहा था यहां पे पंगा होगा। क्या हुआ? एसएचओ बन गए सुपर पावर अमेरिका। आपने हरमूज पे जाके अपना वो जंगी लगा लिया। ईरान भी अपनी कश्तियां ले जा रहे हैं। उन्होंने कहा मैं जाने नहीं दूंगा, चाइना निकल गया। क्या हुआ? घुटनों पे ले आए ईरान, चाइना सीधा हो गया। रशिया भी चला गया चाइना के पास। हमारे मुल्क के पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जो हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, 1/12 वो बैठ गया। आसिफ अली जरदारी 1/12 के पास सर जोड़ के, उधर इसहाक डार भी बैठे 1/12। कहा है, कहा था, कहूंगा कि दोबारा मुज़ाकरात इस्लामाबाद होंगे। इस्लामाबाद अकॉर्ड, 3 मरीख ही फैसला करेंगे, तीनों ही अलिफ के, ईरान, इजराइल, अमेरिका के। कहा है अभी भी कायम हो, और कहा है दोबारा मुज़ाकरात होंगे, वो भी कायम हो। 19 अप्रैल को वीनस ट्रांजिट करेगी, मोहब्बत की देवी टॉरस में आ रही है। अच्छा फैसला होगा। अमेरिका अड़ा हुआ है यूरेनियम के लिए, पहले अपनाए हरमूज। ट्रंप साहब जो हैं बस चेंजिंग करते रहते हैं बातों में। 2 और 3 मैंने कहा था कि ये मामलात में अड़ जाएगी बात।
हफ्ते इतवार को वही हुआ। अब 3 मामला से बात शुरू होगी। यूरेनियम पे अड़ रही है बात। आपने हरमूज वाला मामला हल हो जाएगा। यूरेनियम के लिए 20 साल कहता है अमेरिका, ईरान 5 साल या 3-5 साल। मैं कहता हूं 10 साल पे जब बात खत्म हो सकती है। जंग शुरू हुई थी 10 के डिजिट पे, 0 को खत्म 28 को, 2 और 8 10, 0 खत्म करें, 1 सूरज का है। 2026 तमाम डिजिट को काउंट करें, 0 निकालो 1 सूरज का। 10 साल की पाबंदी लगा सकते हैं। अगर 7 साल पे लगी तो मुनाफकत, सैंक्शंस खत्म हो जाएंगी, मामला हल हो जाएंगे, अमेरिका को बयानिया मिल जाएगा जाने के लिए। ये ठीक है। 22 तारीख आखिरी है, 22/4 बनता है। अब क्या है मामला ये हैं, 22 को जरा चेक कर ले। बुध का दिन है, पैसे का बाप, सारी दुनिया सर जोड़ेगी। तेल महंगा, गोल्ड महंगा, माशियत तबाह, स्टॉक एक्सचेंज तबाह, सारा कुछ। नंबर 9 बन रहा है, 22/4/2026 मरीख का है, तो जुड़ना ही पड़ेगा। और दूसरी बात जो है अहम, कि जुमेरात का कह रहे हैं कि जी मुज़ाकरात हो सकते हैं इस्लामाबाद में। ट्रंप ने मान लिया, ईरान भी एग्री, सेफ कंट्री, अमन का गहवारा है, सब कुछ है। अब बात यह जो कहा इंशाल्लाह पग पाकिस्तान दे सर है, नेथन याऊ होवे ते पावे नरेंद्र मोदी पग ला नहीं हो सकता। अल्लाह के हुक्म से कलमे के नाम पे ये मुल्क बना है। पूरे मुसलमान कंट्रीज में एटॉमिक पावर पेट काट के हमने ये बनाया है। अल्लाह के हुक्म से शहादतें दी हैं इस मुल्क को बनाने के लिए। 2 कौमी नजरिए के तहत बनाए मुल्क अल्लाह के हुक्म से। हजरत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने बनाया है अल्लाह के हुक्म से। मोहम्मद अली एमए ज़हन में रखना, सूरज और मरीख। और आज फील्ड मार्शल जो है हमारे, वो एम है, वो मरीख और सूरज है। टल जाना टल जाना टल जाना कह रहा। आगे चलते हैं, सुने। बात यह है कि जो वीनस, पहले वो उस पे वापस आते हैं जुमेरात पे। जुमेरात को जो मुश्तरी का दिन है, और वो तारीख 16/4/2026 है। यहां पे कह रहे हैं मुज़ाकरात हो सकते हैं। 16 का डिजिट अगर काउंट करें 1 और 6 7, ये मुश्तरी का डिजिट है, लेकिन 7 नंबर मुनाफकत का भी है। और तमाम डिजिट्स को काउंट करें 16/4/2026 को, तो 12 बनता है। 1 और 2 3 ये भी मुश्तरी का है। जहन लड़ेंगे जंग के लिए नहीं, फायदे और नुकसान के लिए लड़ेंगे कि अमेरिका को क्या नुकसान हुआ, ईरान को क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, इस खित्ते को किसमें क्या नुकसान क्या फायदा हुआ, इस पे सब जुड़ेंगे। ये बात बड़ी अहम कर रहा हूं। दोबारा डेट बढ़ सकती है, एक और नया सीज फायर फिर अनाउंस होगा। मुद्दत बढ़ा दी गई 7 दिन की या 10 दिन की। खित्ते की लड़ाई नहीं, दुनिया की लड़ाई है। अमेरिका सुपर पावर से पावर में रह गया है। बयानिया चाहिए, चलो वो ले जाएंगे। अब पंगा एक नया सुन ले आप, वो अगला पंगा क्या है। ये जंग लड़ाई किसने? इजराइल ने। ये जो आजकल वो जो एक है मेजर इंडिया के, गौरव हैं, कौन है वो भी सुन लें आप भी। आप भी बड़ा अच्छा बोलते हैं, मैं सुनता रहता हूं आपको, जरा मुझे भी सुन लें आप। ये लड़ाई किसने शुरू कराई? इजराइल ने अमेरिका को तैयार किया। 30 साल से कोशिश कर रहा था ग्रेटर इसराइल के लिए। और इजराइल जो है वो चाहता है ग्रेटर इसराइल, हम फादर ऑफ लैंड है। इंडिया कहता है हम मदर ऑफ लैंड है। वाह जी वाह, हम पाकिस्तान को भी अंदर ले जाएंगे। क्या बात है, क्या बात है, कुर्बान जाने। इस दफा तो इंडिया में नरेंद्र मोदी के खिलाफ तो आप भी हैं, तमाम मीडिया भी है, सभी खिलाफ हैं कि कर क्या दिया। ईरान का साथ देना था, इजराइल जाके हमारी तस्लील करा दी, इंडिया तो अकेला रह गया। हुआ ना ऐसा, मान लिया। आगे चलते हैं। अब बात यह है, इंडिया को एक रास्ता चाहिए कि मैं इस खित्ते में अकेला रह गया हूं, मुझे भी कहीं बिठा लो इस मुज़ाकरात में। ये तरले करेंगे आप, ये सुन ले, ये कह रहा हूं, मेरी सिक्स सेंस थर्ड आई क्राउन चक्रा भी कह रहा है। क्राउन चक्रा
मुज़ाकरात की तरफ बात जाएगी और आगे क्या होगा, सब चीजें तय हो जाएंगी। अमेरिका साहब बहादुर ट्रंप साहब कहेंगे इजराइल की भी तो कुछ सुन लें, तो इजराइल की सुनने के लिए इजराइल का नेतन्याहू तो नहीं आ रहा पाकिस्तान, तो फिर क्या होगा, वो मदर इन लैंड साथ देंगी ना, बेगम साथ देंगी ना, मां बाप है ना। तो फिर राजनाथ कहेंगे इंडिया की तरफ से, वजीर खारजा राजनाथ के वो बैठेंगे इसराइल की तरफ से। ये मेरा एक माइंड कह रहा है, ये ऐसी बात है जो आपके ज़हन में नहीं आ रही। हाँ, तो फिर पाकिस्तान ने तो पिछले साल संदूर मिटा दिया था, प्रॉब्लम बन गई, तो राजनाथ कैसे है, एक पंगा है। वो ये कहेंगे हम रशिया बैठेंगे, हम चाइना बैठेंगे, हम सऊदीया बैठेंगे, हम फलां जगह पे बैठेंगे, सोने बहना तो इत्थे ही बहना, गल तो इत्थे ही मुकनी। क्योंकि नेतन्याहू कहेंगे ट्रम्प जी आपने तो सालों से सुलह कर ली, निकल गए, मैं तो फंस गया, आपको तो इंपीचमेंट का सामना करना है, अपनी अवाम को कोई ना कोई बयानिया दे देंगे, उससे निकल जाएंगे इंपीचमेंट से, मुझे तो जेल जाना है, मुझे भी निकालें। तो ये एक सवालिया निशान बन रहा है। हाँ, एक अहम बात है, मुज़ाकरात की टेबल सजेगी, इस्लामाबाद अकॉर्ड, इंशाल्लाह सीज फायर आगे बढ़ेगा, दुनिया जून में खुलेगी, थर्ड वर्ल्ड वार नहीं होने जा रही। कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।